जय गुरु जी, संगत जी तीनों सत्संगी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड हैं। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। हमें हर पल अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अब आप मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बहुत बहुत कृपा है जो आप हमारे अंग संग सहाय होते हो, हमारे कष्टों से रक्षा करते हो। अभी 2-4 दिन पहले गुरु जी का संदेश आया कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दी। तेरे परिवार पे बहुत भारी संकट था। गुरुजी ने मेरी हम सबको बचा के, हाथ दे के बचाया है, अपने ऊपर कष्ट लिया है। सॉरी गुरुजी, हम अपने कर्मों के कारण आपको तकलीफ देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारी जान बचाई, हम सबको ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा, सफ़ेद तितली के रूप में तेरे सारे कष्ट हर के ले जाऊंगा। तो गुरुजी, संगत जी, आज सुबह स्कूल में मुझे सफ़ेद तितली के दर्शन हुए जो पूरे स्कूल को, बच्चों को, टीचर्स को, सबको ब्लेस कर रही थी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी हमारे कष्ट हर के ले गए। गुरुजी ने अपने तितली रूप में दर्शन दिए। बहुत सुंदर सफ़ेद तितली थी। थैंक यू गुरुजी, आप जो भी कहते हो वो करते हो, हमारा साथ निभाते हो, अंग संग सहाय होते हो। इस स्वार्थ भरी दुनिया में केवल आप ही हो जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हो और हमारा साथ देते हो। तो हम भी आपके अच्छे बच्चे बन के रहें, आपके हुक्म में रहें, आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी कृपा करना, अपने चरणों से जोड़े रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत बख्शो मेरे मालिक बख्शो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। हे निमान्यों के मान, नितान्यों के तान, सच्चे पिता परमात्मा जी, वाहे गुरु जी। आप बख्शनहारो, हम गुनहगार, आप बख्शनहारो, बख्शते हो। आप हर पल हमारे पे कृपा बरसा रहे हो। हम समझ नहीं पाते, समझ भी जाते हैं तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और मेरे को तो ज़िंदगी में ऐसे लगता था कि अगर जीवन मिला है तो सब कुछ हमारे पास होना ही चाहिए, हमें अधिकार है सब कुछ पाने का। पर पता नहीं था कि हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत और शिद्दत चाहिए, सच्चे दिल से प्रभु की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। उनकी मेहर के बिना भी कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ मिल जाता है और हम उसकी कदर नहीं करते तो वो हमसे छिन जाता है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, समय सबसे बड़ा होता है। जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो हम में अहंकार आ जाता है। जब बुरे दिन चल रहे होते हैं तो हम गिड़गिड़ाते हैं, भगवान से मिन्नतें मांगते हैं, भगवान के दर पे जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, बख्श दो हमें, बख्श दो। तो गुरुजी ने अपने सत्संग के ज़रिए बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं हर समय ईश्वर के
से अपने सवालों के जवाब ही मांगती रहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अभी अभी गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी हैं जो लेक्चरर हैं, उनकी भी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। बहुत सारा किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ना कोई रिलेशन ना कोई इशू। तो वो बहुत परेशान थी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई थी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंडितों के पास जाना, जगह जगह मत्थे टेकना, फिर वहाँ से जो कुछ भी प्रसाद मिलना वो लाना, घर ला के रख देना। तो गुरुजी ने अपने सत्संग के ज़रिए बताया कि अपने घर की सफाई कर, कोने कोने में जहाँ पर भी ये सिंदूर, धागे, मौली जो कुछ भी पड़ा है, ये सब, कोई स्टोन्स हैं, कुछ भी तावीज़ है, जो भी चीज़ें पड़ी हैं सब निकाल दे। क्योंकि मैं बहुत जगह मंदिर जाना, पंडितों के पास जाना, अंगूठियाँ पहनना, ये सब हो रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सब नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब ज़िंदगी में सुकून खुशी की तलाश में हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जहाँ जिसने कुछ बताया वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। बस कि हर एक के कहने में आकर मैं भी बहुत जगह भटकी। पर गुरुजी ने कहा कि अपने कर्म पे विश्वास रखो। कर्म किसी को धोखा नहीं देता। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो वो भी तुम्हें लौट कर मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। और अगर तुमने किसी का बुरा किया है, किसी को जेलसी वश या किसी को हार्म किया है, किसी को अपशब्द बोले हैं, तो वो भी तुम्हें मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। और संगत जी वो सब मतलब गुरुजी ने सामने दिखाया है। और अपने मतलब सब हट बीती है मेरे पे। और वो जो मेरे पास लौट कर आया, मेरा किसी को गलत कहा हुआ, गलत सोचा हुआ मेरे पास मल्टीप्लाई होके वापस आया, वो मेरे से नहीं सहन हुआ। और वो गुरुजी ने भी 90% उसका अपने ऊपर लिया, वो 10% भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस 10% को भी बर्दाश्त करने के लिए गुरुजी ने अपने हाथ दे के बचाया। मतलब उस 10% को भोगना भी इतना भयंकर, इतना दुखदाई था। पर गुरुजी ने मेरे बहुत कर्म कटवाए हैं। इसलिए मुझे गुरुजी की राह पर चलना, गुरुजी के साथ जुड़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, कष्ट हो रहा था कि मैं गुरुजी को फॉलो करूं नहीं करूं। पर हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी ने जो काम करवाना है, जो सेवा लेनी है, वो किसी भी तरह से ले लेनी है। लोग तरसते हैं सेवा गुरुजी की पाने को, और मेरे को मिलती थी तो मैं उसकी कदर नहीं करती थी। तो गुरुजी यही कहते थे, संगत को ये चीज़ें मिलती नहीं है, तुझे मिलती हैं तो तू शुक्राना भी नहीं करती। सच में मुझे किसी भी चीज़ की कदर नहीं रह गई थी। मेरे को लगता था एवरीथिंग विच आई एम गेटिंग इज़ इट्स माई राइट टू गेट इट। तो मेरा एक्चुअल में भगवान ने जो मुझे कुछ दिया है, मैं उसकी वास्तव में कोई अधिकारी नहीं हूँ। मेरे कोई ऐसे अच्छे कर्म नहीं है कि जिससे मुझे ये सब कुछ मिले। पर ईश्वर की कृपा है जिन्होंने मुझे दिया हुआ है। अभी भी मैं शायद उसका रिगार्ड नहीं कर रही हूँ। भगवान है जो मुझे चला रहे हैं, मेरी सांसों को बचा के रखा हुआ। मेरे को 3-4 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे इतने बड़े कर्म है जो उनको मुझे कटवाने हैं। जो वो कटवा रहे हैं तो ही कट पाएंगे। वो हाथ ना दें, अपनी मेहर ना बरसाएं तो कोई मजाल नहीं कि ये कर्म कट जाए। गुरु जी कहते हैं तेरे ऐसे सख्त कर्म है कि 7 जन्म लग जाते इनको कटवाने में। ये तो मैं हूँ जो तेरा कर्म हाथ दे के कटवा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी के सत्संग अगर ये सुनने को ना मिलते, ना पता चलता, तो ना इस घर से ब्लैक मैजिक कभी जाता, ना ये चीज़ें कभी बाहर निकलती, ना मैं कहीं सही रास्ते पर आ पाती, ना मैं भटकने से बच पाती। गुरुजी ने बहुत भटकाव से बचाया है। लोगों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया है, पैसे मनी वाइज, इमोशंस वाइज, किस तरह से लोगों ने लाभ नहीं उठाया, ये
ईश्वर जानता है, मैं जानती हूँ। इसलिए लोगों को कभी ना अपना घर की कोई बात नहीं बतानी चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। हमें अपने घर की समस्याएं या तो अपने रब के साथ शेयर करनी चाहिए या अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप और गुरु रब भगवान के अलावा कोई भी हमारा भला चाहने वाला नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो सहेलियाँ हों, चाहे दोस्त हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हों। माँ बाप गुरु और रब सिर्फ यही हमारे दुख को वास्तविकता में महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये अनुभवी हैं, हमारे बड़े हैं और हमारा भला चाहते हैं। इनके अलावा कोई भी हमारा सगा नहीं है। कोई हमसे पैसे चाहता है, कोई हमसे चीज़ें चाहता है, किसी को हमसे सच्चा प्यार नहीं है। ना हमें शायद किसी से इतना अच्छा प्यार है जितना रब को अपने बच्चों से प्यार होता है या माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है, उतना कोई किसी से प्यार नहीं करता है। ना ही कोई हमारा सगा बन पाता है। जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं सब दिखावे के हैं, सब मतलबी हैं। सबको या तो हमसे कुछ चाहिए, कोई धन, कोई स्वार्थ, हर कोई अपने स्वार्थ के रिश्ते निभाने में लगा हुआ है। तो सॉरी संगत जी, गुरु जी ने बहुत रक्षा की है, बहुत दुनिया से बचाया है, बहुत बुरे कर्मों को काटा है, बहुत रक्षा की है, हाथ दे के बचाया हुआ है, आगे भी बचाएंगे। ब्लैक मैजिक कटवाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, जॉब ब्लेस की मेरी, गुरुजी ने मेरे फैमिली रिलेशंस ठीक कराए, जो मेरे तो सारे ग्रह खराब हो चुके थे। मेरी वाणी इतनी कड़वी थी, गुस्सा इतना था कि मेरे पास कोई बैठना ही नहीं चाहता था, ना मेरे से कोई संबंध रखना चाहता था। मेरे सारे संबंध खराब हो चुके थे, सिर्फ एक ज़बान की वजह से, ऊंचा बोलने की वजह से। गुरुजी कहते हैं अपने मन को कंट्रोल में रख, अपनी वाणी को, किसी की निंदा चुगली मत कर, क्योंकि ये निंदा चुगली का जो रोग है ना, इसके बाद जो कर्म बनते हैं उनको कटवाना बहुत मुश्किल होता है। तो बख्शना गुरुजी, ये जीवन बर्बाद होने से बच जाए। आपका साथ मिल गया है, आपका सहयोग, हमें आप अपने चरणों से लगाए रखना। हम कभी आपको भूलें नहीं और आप भी हमें कभी ना विसारना। सारे परिवार पर, सारी संगत पर, सारी दुनिया से नेगेटिविटी हटा के सबको पॉजिटिविटी की राह पर ले चलना गुरुजी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी विकार हैं इन सब से हमें दूर रखना। अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबका कल्याण करना, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला, सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमत आप सब पर बरसती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। हर बात का शुक्राना मेरे महाराज। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने किया उसका भी शुक्राना, जो आप करने वाले हैं उसका भी शुक्राना। मेरी हर एक श्वास के लिए आपका शुक्राना मेरे प्रभु, हर एक श्वास के लिए आपका शुक्राना। मुझे इतना सब्र देने के लिए आपका शुक्राना मेरे प्रभु, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना, छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं साक्षी दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, ताकि वो सब बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँ जो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी। और कहते हैं कि संगत को सत्संग के माध्यम से उनके सवालों का जवाब मिलता है। मुझे इस चीज़ की खुशी है और मैं इस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज का, कि उन्होंने मुझसे सत्संग शेयर करवाया और उनको लोगों तक पहुँचाया, संगत तक पहुँचाया। शायद किसी को अपने सवालों का जवाब मिल गया हो।
शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, आज मैं छोटे छोटे 2 या 3 सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा गुरु जी से जुड़ाव कैसे हुआ और दिन दिन प्रतिदिन मेरा उनसे जुड़ाव कैसे बढ़ता गया। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे तो हर दिन ही कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। अर्थात हर पल कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा दिखाते हैं, शायद हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम बहुत नादान हैं, और वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो जानी जहान हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, वो महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर जब हम उनकी किए हुए चीज़ों को पहचानते हैं तो हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमारे ईश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम उनके कारनामों को समझ सकें। उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी मुझसे करवाया, जो कुछ भी मुझसे कहलवाया, या जो कुछ भी मुझसे आज कहलवा रहे हैं, उसके लिए मेरे प्रभु का, मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा। शायद मैंने अपने माता पिता के अलावा किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना आपसे किया। गुरुजी, हमेशा मुझे अपनी शरण में रखिएगा, कभी भी अपनी बेटी को अपने से दूर मत करिएगा। संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा भाई है, वो भोलेनाथ को वो बहुत मानता है, भोलेनाथ को बहुत मानता है, और उसका हर चीज़ में ये रहता है कि मेरे भोलेनाथ सब कुछ करेंगे, मेरे भोलेनाथ सब करेंगे। हमारे घर में बहुत परेशानियाँ हैं, गुरु महाराज की दया से हम उनसे निकल रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हमारे पास दुख कहने के लिए नहीं है या सहने के लिए नहीं है, मगर मुझे अपने गुरु महाराज पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब उन्होंने हमें अपनी रहमत में ले लिया है, हमें अपनी शरण में ले लिया है, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पर मेरे भाई को इतना सब्र है, वो हर चीज़ में कहता है कि मेरे भोलेनाथ सब करेंगे, मेरे भोलेनाथ सब करेंगे। तो मम्मी मम्मी के जो गुरुजी हैं, मम्मी ने जिनका नाम लिया, मम्मी ने राधा स्वामी सत्संग व्यास से नामदान लिया हुआ है, पर भैया कभी भी बाबा जी की तरफ उतना आकर्षित नहीं हुआ। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। तो भैया ने कभी भी वो चीज़, मतलब उन्होंने कभी निरादर नहीं किया किसी भी चीज़ का, मगर जब भी मम्मी ने कहा कि चलो बेटा तुम सत्संग चलोगे, मैं गई हूँ, मगर मेरे भाई या दीदी में से कोई भी नहीं गया। तो फिर जब गुरुजी से मेरा जुड़ाव हुआ, तो मेरी माँ को बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बेटे को बोलूँ और वो कुछ बोले, हालांकि वो कभी कुछ गलत बोलता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वरीय सत्ता को बहुत ज़्यादा मानता है। तो उस मम्मी ने बहुत बहुत बार बोला कि ऐसा है बेटा, तुम गुरुजी की शरण में आ जाओ, वो तो स्वयं महाशिव हैं, शायद वही तुम्हें बुलाना चाहते हैं, तुम उन्हें पूजो, तुम उन्हें मानो। तो उसने कहा कि मम्मी मैं मानता हूँ, आपको ये क्यों लगता है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मानता? हाँ, मगर मेरे भोलेनाथ जो हैं वो मेरे अंग संग रहते हैं। तो उस समय मेरी दीदी बैठी हुई थी और उसके मुंह से ये बात निकली कि भैया यही तो भोलेनाथ हैं, हो सकता है तुम्हें भोलेनाथ बुला रहे हो अपनी शरण में। ठीक है, ऐसे समय बीतता गया, और जो जो मेरे मुँह बोले भाई हैं, जब वो हमें बड़े मंदिर लेके गए तो मेरा भैया नहीं गया। वो बार बार ये बोलता रहा कि मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं जल्दी जाऊँगा, जब गुरु महाराज मुझे बुलाएंगे, जब मेरा समय आएगा और उनका बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है संगत जी, उसके बाद एक बार ऐसे ही मेरे भाई को, जब हमारा जुड़ाव गुरुजी से बहुत ज़्यादा होने लगा और गुरुजी हमारे अंग संग रहने लगे, तो फिर एक बार भैया को गुरुजी ने खुले आँखों से दर्शन दिए। मतलब कि ऐसा हुआ जैसे भैया मेरा बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे के आसपास से कोई बहुत ज़्यादा
आकर्षित करने वाली रोशनी निकली है और वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि वो रोशनी जो है वो गुरु जी का मुख बना हुआ है उस रोशनी पे। तो मेरे भाई के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकली, ओम नमः शिवाय। ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी उसी रात भैया को सपना आया कि गुरुजी आए हैं उसके सपने में पीले चोले में, और गुरुजी ने बोला है कि सुन पुत्र जा तेरा कल्याण कित्ता। तो गुरुजी ने उसको ये बात बोली, और तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मैंने दे दी है, जा तेरा कल्याण कित्ता। और भैया ने देखा कि वो बड़े मंदिर की 6 सीढ़ियाँ चढ़ के 7वीं सीढ़ी के बाद जब दरबार के आगे की जगह बनी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच गया है। उसने ये सपने में देखा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम बड़े मंदिर गए, हालांकि उससे पहले भी हम बड़े मंदिर गए थे मगर हमने ध्यान नहीं दिया था। जब भैया बड़े मंदिर गया हमारे साथ तो उसने वो चीज़ देखी कि हाँ गुरुजी ने तो मुझे यही जगह यही स्थान सपने में दिखा दिया था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ हर पल है संगत जी, हर पल है। उन्होंने हर पल हमें ब्लेस किया है। संगत जी आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और मेरे मन में भी बार बार ये हो रहा था कि मुझे कोई सत्संग शेयर करना चाहिए, मुझे कोई सत्संग शेयर करना चाहिए। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने बोला तो है कि शुक्राना कर, मगर आपकी बेटी इतनी नादान है कि उसको पता ही नहीं है कि ये शुक्राना कैसे करे और किस चीज़ का करे। तो उसी दिन मेरे पास रात को मैसेज आया संगत जी कि अ, आंटी चल कड़े प्रसाद की तैयारी कर। नहीं सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मेरे पास मैसेज आया कि आंटी चल चाय की तैयारी कर, चाय बना और उसमें पत्ती ज़्यादा डाल और इलायची भी डाल, इलायची वाली चाय बनाई। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है, मैंने ऐसे ही उनसे मतलब अपने पिता से मैंने मजाक में कहा कि अगर आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है तो मैं ज़रूर आपको पिलाऊंगी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अगले दिन स्कूल से आई, मेरे भैया का बेटा है, वो जिद करने लगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तो हमारी गली में ही एक शॉप है, वो अंकल चाय भी बनाते हैं। तो मैं वहाँ गई तो गली में एक बाबा खड़े थे, उनके पास उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना था, बहुत बुज़ुर्ग थे वो। तो मैंने बोला कि अंकल ये बॉल कितने की है। तो उन्होंने वो मुझे रेट बताया और मैंने वो बॉल ले ली उनसे। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा अंकल जी पानी पियोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं पानी तो नहीं पीऊँगा बेटा, चाय पिलाती है तो पिला दे। फिर मैं गली में उन अंकल के पास गई और मैंने बोला कि अंकल आपके पास आप चाय बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं दोपहर के टाइम चाय नहीं बनाता। फिर संगत जी मेरे मन में आया, मैंने उन अंकल से बोला जिनसे हमने फ़ुटबॉल खरीदी थी, मैंने उनसे बोला कि अंकल आप थोड़ा सा रुकना, मैं 5 मिनट में आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ, प्लीज़ आप कहीं जाना मत। फिर मैं भागी भागी ऊपर चढ़ी अपने घर की तरफ। मैं स्कूल से आई थी, एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल से आई थी तो उसके बाद मैं फटाफट ऊपर भागी। मैंने कहा कि नहीं मेरे गुरुपा आए हैं, मेरे गुरुपा आए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो अंकल जी आएँ, वो हमारी पार्किंग में पंखे के नीचे बैठ जाएं क्योंकि बाहर उस दिन बहुत धूप थी। तो मगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने बहुत बार बोला मगर वो नहीं आए। फिर जैसे ही मैं ऊपर आई तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों भागी चली जा रही हो? मैंने कहा मेरे गुरुपा आए हैं, मुझे चाय बनानी है। संगत जी जैसे जैसे गुरुपा ने कहा था तेज़ पत्ती और इलायची वाली चाय मैंने बना दी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि कल मुझे भी मैसेज आया था कि कुड़िए कढ़ी बनाई, मैं कढ़ी चावल खान आऊँगा। तो संगत जी उस दिन मम्मी ने कढ़ी भी बनाई थी। तो हमने क्या किया, हमने वो कढ़ी और चावल एक टिफ़िन में पैक किया और उन अंकल जी के पास में चाय के साथ वो कढ़ी चावल का प्रसाद भी ले गई। वो ले गई और उन्होंने बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया।
क्योंकि वो मेरे गुरुपा थे। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था कि कुड़िए मैं आऊँगा, मुझे पहचान लियो। तो ये शक्ति भी गुरुपा ने ही दी है कि हम उन्हें पहचान सकें। हम क्योंकि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया, वो अंग संग हमारे साथ हैं। हमें नहीं पता कि इतने कम पैसों में हमारे घर का खर्च कैसे चल रहा है, हम रेंट पे रहते हैं, हमारे घर का किराया कैसे जा रहा है, हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। सब कुछ करने वाले मेरे गुरुपा हैं, और इसके बावजूद सबसे बड़ी चीज़ सब्र देने वाले मेरे गुरुपा हैं। फिर संगत जी क्या हुआ कि उसी रात ये बात हो गई। फिर उसी रात सपना आया कि कुड़े परेशान ना हुई, मुझे पता है तू परेशान है। मेरी मदर की आंखों में बहुत दिनों से दर्द था। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी आंखों में कोई सुई चुभा रहा है। तो हमें रोज़, एक्चुअली मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाना था, मगर थोड़े फाइनेंशियली इश्यूज़ थे तो उनके कुछ टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो हमने पहले सोचा कि पहले हम आँख वाले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद हम हार्ट के टेस्ट करवाएंगे। तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर मेरी मम्मी के दोनों आँखों में सफ़ेद मोतिया पाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, पहले हम दवाई देते हैं 2-3 महीने के लिए, उसके बाद जुलाई के बाद हम बताएंगे कि कब तक ऑपरेशन करवा लेना सही है। संगत जी सब परेशान होने लगे। मेरे भाई ने मम्मी को बोला भी कि मम्मी आप शुगर पेशेंट हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। पर संगत जी जो रब चाहता है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि 90% तुम्हारे कर्म मैं ले सकता हूँ, मगर 10% तुम्हें भोगने होंगे। तो शायद संगत जी ये जो हमारा समय चल रहा है, ये हमारे उन्हीं कर्मों का भोगदंड है, और वो शायद वो सब अब अंत होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे जीवन में है। संगत जी मुझे उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि हमें रोना नहीं आता, हमें दुख नहीं होता, मगर हमें इस चीज़ का सुकून है कि उस दुख में भी हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी हर जगह से कभी भी ये नहीं लगता कि हाँ हम अकेले हैं। हर जगह से हमें ऐसी वाइब आती है, ऐसा सुकून मिलता है कि गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर संगत जी जिस दिन हम मम्मी को दिखा कर आए, उसी दिन रात से मुझे और भैया को हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे कि पुत्र जा तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता, जा तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता। मुझे भी अपने भाई नू शेयर करी। शायद संगत जी थोड़ी चूक हो रही है, मुझे माफ़ करना संगत जी। तो उन्होंने बोला कि मतलब उस पे वो मैसेज था कि जा तेरी माँ नू ब्लेस किता, तू इस मैसेज को शेयर कर। तो मैंने अपने भाई और दीदी से ये मैसेज शेयर कर दिया। ठीक उसी रात मेरे भाई को भी ये मैसेज आया, और हमें पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। फिर जब मम्मी अगले दिन डॉक्टर के पास नंबर लेने गई, तो आँखों का नंबर लेने गई, तो उन्होंने मम्मी को जुलाई का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आप जुलाई में आना। तो मेरी मम्मी ने घर आते ही कहा कि मैं डॉक्टर के पास 7 जुलाई को जाऊंगी, क्योंकि उस दिन वो मेरे गुरुपा का दिन है। हालांकि हर दिन हमारे गुरुजी का दिन है, पर शायद गुरुजी ने मेरे बेटे की तरह मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। संगत जी हम नहीं जानते कि हम किसी को भी, हमें नहीं पता कि हम दिल से पूछते हैं कि कैसे पूछते हैं, मगर हमारा मालिक सब कुछ जानता है हमारे बारे में। जो चीज़ें हम भी अपने बारे में नहीं जानते, वो भी हमारा मालिक जानता है। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी बस मेरी यही प्रार्थना है मेरे गुरुपा से कि जैसे उन्होंने हमें सब्र बख्शा है, हमें अपना साथ बख्शा है, वैसे सब संगत को बख्शे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का, सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, गुरु जी हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। हमें अपने गुरु जी में पूर्ण श्रद्धा भाव दिखाना चाहिए और गुरु जी पे पूर्ण फेथ रखना चाहिए। कभी भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए, कभी भी गुरु जी से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं है ये गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। संगत जी, आज मैं 2 आंटी के सत्संग शेयर करूंगी। एक आंटी के 2 सत्संग हैं और एक आंटी का 1। टोटल मैं 3 सत्संग शेयर करूंगी। सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपसे विनती करूंगी कि आप सत्संग को ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, सत्संग को इग्नोर ना करें और अधूरा ना छोड़ें। आज गुरु जी के सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी